Hello dear students, greetings for the day. This is Riyasat Ali from 1-to-1 tuition, and today once again I am here, and today I have brought the solutions, means question answer of chapter 4. As usually we are discussing the question answer in the last session of every chapter. So आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर. सो स्टूडेंट, देयर इज वन सजेशन फॉर यू कि वॉट एवर द क्वेश्चंस एंड आंसर वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन, यू मस्ट प्रैक्टिस दीज ऑल क्वेश्चंस आंसर. अंडरस्टैंड? मतलब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है विदाउट सीइंग, मतलब बिना देखे हुए. ट्राई टू राइट, देन यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, मीन्स you will be able to write the good answer of every questions. Understand? So let's start. So first question is define the map. मतलब means map क्या होता है. Here we will discuss the definition of map या mean of map. A map is a representation or drawing of the earth's surface and part of it drawn on a flat surface or piece of paper according to scale. मतलब मैप एक ड्राइंग है, एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का या अर्थ के किसी एक पार्ट का, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया गया है या पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया है विद स्केल, उसको मैप कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. मैप के 3 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? The 3 components of the map are distance and scale, direction and symbol. ये क्या है? ये मैप के कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम मैप को रीड करते हैं या उसको समझते हैं और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. मतलब कौन सा मैप होता है, कौन से टाइप का मैप जो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा मोर इंफॉर्मेशन देता है. सो आंसर इज अ थीमेटिक मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. थीमेटिक मैप होता है जिसमें हम पर्टिकुलर स्पेस की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, दैट मैप इज प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी 4 कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? दी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. Next question is what do you mean by the term the scale of the map. मतलब scale of the map का mean क्या है? The term the scale of the map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. मतलब scale of map का mean ये है कि हम जब मैप पे ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस को रेशियो में मैप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्केल शो करते हैं, उसको कहते हैं द स्केल ऑफ द मैप. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब. मतलब कैसे मैप जो होता है मोर यूजफुल या हेल्पफुल होता है ग्लोब की अपेक्षा. सो आंसर इज मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about a country or state or towns, cities, globe is of little help. In such a situation only maps are useful. Means कि अगर हमको if we need to study the enlarged feature या like सिटीज़, कैपिटल्स, स्टेट्स, तब हम क्या करते हैं, तब हम ग्लोब की हेल्प से इन प्लेसेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमको ज़रूरत क्या होती है, मैप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लोब क्या है, वो अर्थ का होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मैप क्या होता है, मैप अर्थ के किसी भी पार्ट को जिसको हम चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको देता है. अंडरस्टैंड? इसलिए क्या होता है कि map is more useful than the globe. Next is distinguish between a map and a plan. मतलब हमको
डिफरेंस बताना है मैप और प्लान के बीच में. सो डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान. मैप, वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ with the help of map. A plan is a detail of drawing of a small area. A map contains a lot of information, but in plan details are given in the form of symbols. A map shows only the very important features of the area, but a plan can show the length and the breadth of the area. So this is the difference between map and plan. In map we get more information, we get more important information, and it shows the part of the earth. But in plan we can study a small area with the help of symbols, and it also shows the length and breadth. Understand? So next question is describe about large and small scale map. मतलब large और small scale map क्या होता है? So a map that shows a larger area with fewer details is called small scale map. मतलब a map जो हमको लार्ज एरिया दिखाता है लेकिन हमको उसकी लेस डिटेल्स, फ्यूअर डिटेल्स देता है, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. एंड अ मैप दैट शोज अ स्मॉलर एरिया विद मेनी डिटेल्स इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. मतलब मैप जो हमको स्मॉल एरिया दिखाता है लेकिन उसके बारे में हमको मोर इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा डिटेल्स बताता है, इज नोन एज लार्ज स्केल मैप. सो अंडरस्टैंड. So now next question is how do symbols help in reading map? कैसे symbols हमारी help करते हैं मैप को रीड करने में? So the answer is symbols are an important part of map. They give a lot of information in a limited space. With the use of symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if we don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, we can collect information from maps with the help of symbols. मतलब कि symbols हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं मैप को रीड करने में, और ये हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं लिमिटेड स्पेस में. लिमिटेड स्पेस मतलब कि मैप पर हम बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन राइट नहीं कर सकते, लेकिन विद द सिंबल हेल्प ऑफ सिंबल्स हम सारी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर आइडेंटिफाई करा सकते हैं या समझ सकते हैं with the help of use symbols. मतलब with the help of drawing the symbols on that map. And one more thing, हमको हर जगह की लैंग्वेज नहीं आती है. So symbols at that situation, symbols also help us to collect the information of that area. Understand? So the next question is what are the 3 types of maps? Explain. 3 types of मैप कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज देयर आर 3 types of मैप: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. फिजिकल maps that show the physical or geographical features such as mountains, rivers, plains, plateaus and deserts are called physical or relief maps. मतलब कि जो मैप हमको नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है लाइक माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिजर्ट्स, रिवर्स, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल या रिलीफ मैप कहते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप. मैप्स दैट शो द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. मीन्स मैप जो हमको पॉलिटिकल फीचर दिखाते हैं, मतलब पॉलिटिकल डिवीजन दिखाते हैं, जैसे कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स एंड कैपिटल, सिटीज, इनका डिवीजन दिखाते हैं और उनकी बाउंड्रीज को शो करते हैं, वो पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या होता है? एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दी सेशंस कि मैप दैट गिव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस such as distribution of minerals, vegetation, roads, rainfall, crops and temperature are called thematic maps. मतलब कि थीमेटिक मैप जो होता है वो हमको प्लेस की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, लाइक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल हो, वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहाँ कहाँ पे रोड हैं, क्या अमाउंट रेनफॉल अमाउंट है उस प्लेस का, क्या क्रॉप्स क्रॉप्स का अमाउंट है, वहाँ पर क्रॉप्स की ग्रोन करने का अमाउंट है,
वहाँ का टेम्परेचर किस तरीके से क्या रहता है, इस सब की इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको जो मिलती है वो विद द हेल्प ऑफ थीमेटिक मैप्स वी कैन गेट. सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर. Whatever the questions are left, do it with your own words in your copy and then match with the book and with my explanation. Till then, stay safe, stay healthy. I'll meet you next session, next chapter, chapter 5. Till then, thank you so much. Have a great day ahead.